साल 2017 में ऐसा पहली बार हुआ था जब सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के कदम इंडोनेशिया की धरती पर पड़े थे। सऊदी से इंडोनेशिया आने के लिए किंग ने बोइंग 747 का इस्तेमाल किया था और इस प्लेन में 600 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन इसे किंग के लिए मॉडिफाइड करके बिल्कुल उसे महल की तरह बनाया गया। यही नहीं, किंग के साथ आने वाले 1500 लोगों के काफिले के लिए 36 अलग से प्लेन बुक किए गए थे, जिसमें इनके खास लोग, फैमिली, नौकर चाकर और मंत्री शामिल थे। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं था। किंग सलमान अपने साथ सऊदी से 506 टन का सामान साथ लेकर आए थे, जिसके लिए 7 प्लेन अलग से बुक किए गए थे। अब ये किंग है तो इनके शौक भी रॉयल होंगे। इनके इतनी भारी भरकम सामान में 2 तो मर्सिडीज बेंज S600 लिमोसिन और 2 इलेक्ट्रिकल लिफ्ट शामिल थे, और इतने सारे सामान को ढोने के लिए 572 वर्कर्स अलग से लाए गए थे। इनके नखरे यहीं खत्म नहीं होते, ये जहाँ भी जाते हैं अपने गोल्डन एक्सीलेटर को साथ लेकर चलते हैं, जिसे देखते ही पता चलता है कि सऊदी के किंग की एंट्री हुई है। रशिया ट्रिप। साल 2017 में एक खबर हर न्यूज चैनल की हेडलाइन पर चल रही थी, और ये खबर थी रशिया ट्रिप के दौरान सऊदी के किंग सलमान के गोल्डन एक्सीलेटर का बंद हो जाना, जिसके बाद किंग को अपने नाजुक पैरों से प्लेन से उतरने का कष्ट करना पड़ता है। असल में किंग यहाँ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने आए थे। इस बार उनके सामान में उनके लग्जरियस कलेक्शन और 1500 लोगों के पलटन में 25 प्रिंस भी शामिल थे। इसके साथ मौजूद ही था 900 किलो का खाना, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे पुतिन उनके स्वागत में खाने का इंतजाम करना ही भूल गए थे। किंग सलमान की रॉयल्टी को देखते हुए मेक्सिको के 2 बड़े 7 स्टार होटल को रातों रात खाली करा दिया गया, और उस होटल को किंग के शाही ठाट बात के अकॉर्डिंग बदल दिया गया। उन्होंने इस टूर पर एक रात के लिए 22 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। जापान की ट्रिप। लेकिन किंग जब जापान के ट्रिप पर निकले तब इनकी रॉयल्टी का एक अलग ही नमूना देखने को मिला। उनके जापान पहुंचते ही उनके और उनकी सेना के लिए टोक्यो के आलिशान होटल में 1000 रूम्स का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सफर के लिए जापान में 1000 लिमोजीन कार्स को भी खास इंतजाम करवाया था, जिसमें से 500 वो सऊदी से अपने साथ लेकर आए थे और 500 के करीब उन्होंने जापान में भाड़े पर ली थी। अमेरिका की ट्रिप। ऐसे ही साल 2014 की बात है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा हुआ करते थे। इस समय किंग सलमान अपने 1000 लोगों के काफिले के साथ उनसे मिलने यूएसए गए, और यहाँ भी इनके रॉयल एंट्री ने काफी सुर्खियां बटोरी। उन्होंने यूएसए के 222 कमरे वाले 4 सीजन होटल को बुक कर लिया, और इनके बाद तो इन होटल की किस्मत ही चमक गई। इस पूरे होटल को किंग सलमान ने सर से पांव तक अरेबिक लुक में चेंज करवा दिया था। वॉशिंगटन डीसी के इस पूरे होटल को गोल्डन कलर में तब्दील कर दिया गया था। इस होटल के मेकओवर में बिस्तर से लेकर बाथरूम सभी को गोल्डन कोटेड करवा दिया गया था। यही नहीं, किंग की शान में कोई कमी ना आ जाए, इसके लिए होटल के पुराने सभी फर्नीचर को हटाकर किंग के लिए गोल्डन फर्नीचर लगवाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल को मेकओवर देने के लिए ये सारा गोल्डन सामान सऊदी से सफर करके किंग के साथ अमेरिका लाया गया था। इस होटल के सभी फ्लोर्स पर किंग के लिए रेड कारपेट बिछा दिए गए थे। ये तो कुछ भी नहीं था, किंग जब होटल में एंट्री कर रहे थे उस समय पार्किंग से लेकर होटल के गेट तक भी इनके लिए रेड कारपेट बिछवाए गए थे, ताकि किंग के पैर गंदे ना हो जाएं। ऐश आराम करने के मामले में बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। जहाँ किंग सलमान अपना इतने ताम झाम को अपने साथ लेकर चलते हैं, वैसे उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी अपने बाप के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। प्रिंस सलमान जब लॉस एंजल गए तब उन्होंने वहाँ के होटल को अरेबिक लुक में चेंज करा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने होटल्स के सभी मेन्यू को बदल अपने पसंद के अकॉर्डिंग करवा दिया था। सिर्फ चंद रातों के लिए उन्होंने इस होटल पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और हैरानी की बात तो ये है कि इतना खर्चा करने के बाद भी वो खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रुके थे। उन्होंने ये सब अपने साथ आए लोगों के लिए किया था। खुद के लिए उन्होंने एक प्राइवेट पैलेस बुक किया था, और ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले उन्होंने मालदीव का टूर किया था, वहाँ उन्होंने 3 आइलैंड खुद के लिए बुक करा लिए थे। मालदीव में इस खास ट्रिप के दौरान इन आइलैंड के आसपास प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी को भी वहाँ भटकने की परमिशन तक नहीं थी।